प्रेक्षा यानी 12 भावना के बारे में ही उन्होंने उसमें बहुत विस्तार से बताया हुआ है, दिखाया हुआ है। जिसको ज़्यादा उसके बारे में जानकारी लेनी हो उस ग्रंथ का आधार ले सकते हैं, या और कोई भी ग्रंथ मिले जो व्यवहार और निश्चय को बताने वाला हो। अब यदि ग्रंथ पढ़ने की कभी हमें नौबत आए, पढ़ना पड़े कोई शास्त्र या ऐसी कोई पुस्तकें, तो ऐसा हमें प्ररूपण करना चाहिए कि जिसको पढ़ते पढ़ते हम व्यवहार से अपने स्वरूप की तरफ आ सके। मात्र व्यवहार को ही हमें अब समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आत्मार्थी है, मुमुक्षु है। आत्मार्थी और मुमुक्षु का मतलब होता है कि जो व्यवहार उसका ऐसा होता है कि उस व्यवहार के द्वारा वो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ आने का प्रयास करता है। चाहे भक्ति हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे सत्संग हो, चाहे वाचन, चिंतन, पठन, मनन, कुछ भी क्रियाएं हों। बाहर की क्रियाएं साधन, इसलिए जो कहा निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करो सोई। किसी भी साधन की मनाही नहीं है, आपको जो यथा योग्य साधन लगे आप उसको करें, लेकिन निश्चय के लक्ष्य से करें। अब दूसरी भावना बताते हैं, अशरण भावना। अब यहाँ कहते हैं अशरण भावना का आशय होता है अशरणता का बोध। इस संसार में कोई भी मंत्र, तंत्र, औषधि, देव देवी, भेरू भवानी, तांत्रिक, बड़वे, भोपे तथा मनुष्य आदि कोई भी शरण रूप नहीं है, क्योंकि मरण के समय कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। जब आयुष्य कर्म पूरा होता है और जब इस आत्मा का इस देह को छोड़ने का समय आता है, जिसको व्यवहार से हम मृत्यु कहते हैं, तो मृत्यु से परमात्मा भी नहीं छूट पाए तो हम जैसे साधारण जीव तो कैसे छूट पाएंगे, जो अवश्यंभावी है, इसलिए उसमें बचाने वाला कोई भी समर्थ नहीं है। इसलिए रोग के दुख से, वृद्धावस्था के संताप से तथा मृत्यु के आक्रमण से इस जगत में कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। केवल एक हमारा वितराग भाव, हमारा संतोष, हमारी क्षमा, हमारी सहिष्णुता, हमारा परम समता भाव, यानी हमारा जो आत्मा के तरफ जो ढलना है, आत्मा का शरण, अपने स्वरूप का शरण ही एकमात्र निश्चय शरण है और व्यवहार से परमात्मा का शरण, यानी संसार टोटली अशरण रूप है। तो अशरण की भावना के बारे में कि ये सारा संसार अशरण है, उसका शरण लेने जैसा नहीं है। अब जब निश्चय से देखा तो निश्चय में जब व्यवहार कहा तो व्यवहार से परमात्मा का शरण और वास्तविक निश्चय से अपनी आत्मा का, अपने का स्वरूप का शरण ही समाधि मरण और पंडित मरण को दे सकता है। मूढ़ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे उस हितैषी का इलाज ठीक से नहीं हुआ, अच्छी औषधि नहीं देगी, उन्हीं देवी देवता की शरण नहीं लेगी आदि ऐसे अनेक बचाव के उपाय करते हैं, और बचाव के उपाय किए और बराबर नहीं किए तो हम कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम किसी दूसरे के और ढांक देते हैं, ढो देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा काम हुआ। ये कहा गया है निमित्त की वजह से कार्य नहीं होता है, लेकिन जब कार्य होना होता है तब वैसा निमित्त घटित होता है। हमारे जैसे कर्म के उदय होते हैं उसके अनुसार अपने आप निमित्त वैसे हमको मिलते जाते हैं, लेकिन अनादि से इस जीव ने अपनी मूढ़ता की वजह से, अज्ञानता की वजह से उस परद्रव्य और परभावों की ही शरण को ग्रहण किया है। अब यहाँ कहते हैं कि हमें ज्ञानी पुरुषों के द्वारा उस परमात्मा तत्व के शरण ग्रहण करना है। ज्ञानी पुरुषों के द्वारा परम तत्व के शरण की ग्रहण करना है, क्योंकि शरण जो हम ज्ञानी पुरुषों की भी शरण बताई गई है, यानी यहाँ कहीं भी व्यक्ति विशेष पे वापस जोर नहीं देना है। व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति ने जो आज्ञा की है, व्यक्ति ने जिस तत्व को बताने का प्रयास किया है, उस तत्व को ग्रहण करके उनके द्वारा उस तत्व में पहुंचने का हमें पुरुषार्थ करना है। यही वास्तविक ज्ञानी पुरुषों की शरण है, यानी उनकी आज्ञा का पालन करके उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना, यही एकमात्र शरण हमें मोक्ष को, मुक्ति की कारणभूत
बन सकती है। जो मनुष्य निरंतर इस प्रकार चिंतन किया करता है कि सचमुच ये बाहर सब कुछ अशरण रूप है, मुझे मेरे सांसारिक दुखों से बचाने वाला कोई भी रक्षक नहीं है, वह संसार के किन्हीं भी विषयों में आसक्त नहीं होता। तो आसक्ति तोड़ने के लिए आज दिन तक हमने जो हमारी मान्यता बना रखी है कि पैसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा, पुत्र परिवार आदि नहीं होगी तो कैसे चलेगा, ये घर दौलत जमीन नहीं होगी तो मेरा जीवन कैसे निकलेगा, ये जो हमने परद्रव्यों की शरण ले रखी है और यहाँ छोड़ के फिर जब शरीर पे आते कि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम आराधना कैसे करेंगे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब इस वाक्य से भी धर्म के लिए शरीर को टिकाना था, लेकिन धर्म के नाम पर भी हम सिर्फ और सिर्फ शरीर को ही टिकाते हैं। यहाँ तो कहते हैं श्रीमद जी जैसे हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अनंत भव इस आत्मा को देह के लिए गला दिया, अब एक भव इस आत्मा के लिए इस शरीर को गला दे, इसका भी अब शरण भूल जा और एकमात्र आत्मा का ही शरण निश्चय से ग्रहण करने योग्य है। बाकी कोई भी शरण इस संसार में आपको परमानेंट मिलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार का आशय करके इस प्रकार का चिंतन अपने विचारों के द्वारा करते हुए अशरण भावना को भाते हुए वास्तविक शरण रूप व्यवहार से परमात्मा और निश्चय से हमारी आत्मा ही है, ऐसे आत्मा का यानी सारी भावना का चिंतन एकमात्र आत्मा ही है। व्यवहार से एक एक अपेक्षा से बताया गया है कि पहले अनित्यता से पूरे संसार की अनित्यता बताई, ऐसे अनित्य का ही यदि शरण लेने जाएंगे तो हम कभी नित्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए तीसरी भावना बताई संसार भावना। अब इसमें कहते हैं कि संसार ही दुखमय है। अब संसार क्या है? संसार बाहर वास्तविक है ही नहीं, संसार हमारी मान्यता का ही विषय है। जब हमारी दृष्टि पर्याय की तरफ जाती है, पर की तरफ जाती है, तब वहाँ हम ही एक संसार को खड़ा करते हैं। संसार हमारी ही मान्यता का खड़ा किया हुआ एक परिणाम मात्र है और संसार कुछ भी नहीं है। लेकिन बाहर जो हमने इस संसार की मान्यता कर रखी है, अब इस आधार पर एक संसार का चिंतन किया जाता है कि संसार की विचित्रता, विषमता, असारता का बार बार चिंतन करना वास्तविक व्यवहार से संसार भावना का चिंतन है। संसार अनादिकाल से है, उसमें पड़ा हुआ जीव अनादिकाल से यथार्थ धर्म को प्राप्त नहीं करने की वजह से नर्क, तिर्यंच, मनुष्य और देव इन चारों गतियों में 84 लाख योनियों में निरंतर भवभ्रमण करते हुए परिवर्तन और परिभ्रमण कर रहा है। कभी नरक से निकलकर तिर्यंच या मनुष्य होता है, तो कभी देव हो जाता है, तो कभी पुनः तिर्यंच और मनुष्य हो जाता है। तो ऐसे निरंतर 84 लाख योनियों में यह जीव भटक रहा है। इस प्रकार से अनादिकाल से संसारी जीव चारों गतियों और 84 लाख योनियों में गाड़ी के पहिए की तरह परिभ्रमण कर रहा है और ऐसा संसारी जीव अनंत जन्म मरण कर चुका है। यानी हम अनंत बार जन्म और मरण कर चुके हैं, ऐसे संसार में परिभ्रमण कर चुके हैं। इसलिए हे आत्मन, तू जगत के समस्त जीवों के साथ सब प्रकार के संबंध बना चुका है, क्योंकि कहाँ कहाँ हम नहीं गए तो जहाँ जहाँ गए, जिन जिन जीवों के साथ हमारा संबंध बना उसमें हमने एकत्व किया। पहले तू जिसका पिता था मरकर उसी का पुत्र बना, पहले जिसकी माता थी मरकर उसी की पत्नी बनी, फिर मरकर पुत्री बनी, बहन बनी। इस तरह तूने सभी जीवों के साथ सभी प्रकार के संबंध अनंत बार बना लिए हैं। कोई ये जो संसार के आज जिसको हम कहते हैं कि प्रारब्ध से ये हमें जो मिले हैं, जो एक बार ये संबंध नहीं मिले हैं, कहीं न कहीं पूर्व भाव में भी संबंध मिले हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूर्व भाव के जो ऐसे कोई संसार के संबंध थे, उदय के काल में आज हमें संसार के संबंध मिले, और हम जो आत्मार्थी के जो संबंध है, कहीं ना कहीं हमने साथ में ऐसी पूर्व भाव में आराधना की हुई होती है,
जिस वजह से कौन कहाँ से आता है, कौन कहाँ से आता है, और ऐसे आत्मार्थी भी मिलके सत्संग कर लेते हैं। तो ऐसा जो ये सारा संसार का स्वरूप है उसको सही तरीके से समझकर ये संसार पाप पुण्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, पर कर्मों के जो परिणमन है उसी का नाम संसार बताया गया है। इसलिए अपने अपने कर्म के अनुसार इस जीव ने इस गतियों में परिभ्रमण किया है। सुखी होने को अभक्ष भक्षण करता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, धन के लिए चोरी करता है, खोटे धंधे करता है, मार्ग में लुकता है और सब कुछ ये करके पाप का ही बंध करता है। और पुण्य के नाम पर भी दया, दान, व्रत, जप, तप इत्यादि मन वचन काया के बाहर के परिभ्रमण करता है। पाप पुण्य के इन परिभ्रमण को ही वास्तविक संसार कहा गया है। यानी सिर्फ पाप संसार का कारण नहीं है तो पुण्य भी संसार परिभ्रमण का ही कारण है। जिसने सिर्फ पाप और पुण्य यानी मन वचन काया की क्रिया में ही पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म मान लिया, वो 84 चक्कर में परिभ्रमण करने वाला है। लेकिन जो ऐसे मिथ्यात्व से छूटकर, ऐसी अज्ञानता से छूटकर वास्तविक अपने स्वरूप का जो ध्यान करता है, जो अपने स्वभाव की ओर बढ़ता है, इस संसार को असार मानकर, जो संसार मेरे पर्याय दृष्टि होने की वजह से, अब निश्चय की दृष्टि से देखेंगे तो क्या कहा, इसको कहा पर्याय दृष्टि, यानी इनके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के जो मेरे भाव है, जिससे निरंतर मैं पाप और पुण्यों के बंध करता हूँ। तो पुण्य बंध का कारण शरीर की क्रिया नहीं है, लेकिन शरीर की क्रिया के निमित्त से उत्पन्न होने वाले पाप पुण्य के जो भाव है, ये भाव ही वास्तविक हमें संसार परिभ्रमण का कारण बनते हैं। मैं किसी को मार सकता हूँ और मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ या कोई मुझे दुखी कर सकता है, यह मान्यता ही संसार बढ़ाने का कारण है। तो अब विषय क्या बना, मान्यता। निश्चय की दृष्टि कहती है कि जब तक हम हमारी मान्यता को सम्यक नहीं बनाएंगे, सच्चा परमार्थी नहीं बनाएंगे, यानी क्रिया पर दृष्टि न करते हुए अपनी मान्यता पर जोर देकर, जब वास्तविक उस मान्यता के द्वारा उन बाहर की मान्यता से ही छूटकर जब हम अपने भीतर एकमात्र ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेंगे, तो इस बाहर के संसार से छूटकर भीतर के संसार को भी हम तिलांजलि देकर अपने नित्य ऐसे आत्मा की शरण लेकर हम अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। इसलिए इस संसार के परिभ्रमण का विचार करके, संसार के स्वरूप का विचार करके, और हम वास्तविक बाहर भी देख रहे हैं कि जो करोड़पति था एक क्षण में रोड़पति हो जाता है, जो रोड़पति होता है एक क्षण में करोड़पति हो जाता है। हमारे सामने दृष्टांत है, अच्छे अच्छे करोड़पति धराशायी हो गए और अच्छे अच्छे, जैसे मोदी अंबानी की भी बात करें, एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बनता है, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आज उसके खरबपति बन जाता है। तो ये सारे कर्म के परिवर्तन है। ऐसा संसार असार है। ऐसे संसार के वास्तविक स्वरूप को, जिसमें कलह, बेईमानी, राग द्वेष, झगड़े फसाद, एक दूसरे को नीचे दिखाने की वृत्ति, इस प्रकार के सारे परिणमन हो रहे हैं। और जब तक इस संसार को असार रूप नहीं देख सकते, सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी राचा ज्ञान। सकल जगत ऐठवत, ये संसार का स्वरूप कैसा है, जूठन है, ऐठवत है। क्यों? प्रत्यक्ष है। किसी का छोड़ा हुआ हम ग्रहण कर रहे हैं, किसी की संपत्ति हम ग्रहण कर रहे हैं, हम छोड़ी हुई संपत्ति और वही उसका मालिक बनेगा। तो इस प्रकार का सारा संसार का स्वरूप चल रहा है, सारा झूठन खा रहे हैं। ये शरीर भी तो झूठन है। जैसे कहा, क्षण क्षण शरीर परिवर्तित हो रहा है, इसके अणुपरमाणु बिखर रहे हैं और किसी के छोड़े हुए अणुपरमाणु ये शरीर ग्रहण कर रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि थाली का जूठा खाया तो